राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए और जो नौकरी लग चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। दरअसल हाल ही में एक आदेश पारित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि राजस्थान में जितनी भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में नौकरी लगने के बाद अगर कोई कार्मिक नौकरी छोड़ देता है, पद छोड़ देता है, तो उसके स्थान पर वेटिंग से उस पद को भरा जाएगा, उसको बैकलॉग में नहीं डाला जाएगा। यानी एक साल में कोई भी कर्मचारी अगर पद छोड़ता है, नौकरी छोड़ देता है, तो वेटिंग से उसको पद को भरा जा सकेगा, जिससे उस भर्ती के बेरोजगार युवाओं को फायदा मिल सकेगा जो वेटिंग लिस्ट में है। लेकिन उसके बाद एक और आदेश आया है दिया कुमारी ने, जो कि डिप्टी सीएम है राजस्थान की, उन्होंने घोषणा की है रिप्लाई बजट में क्या घोषणा की है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई कर्मचारी पद छोड़ देता है, यानी कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, आपको पता है, और उसके दौरान ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है और दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेता है, तो उसका जो वेतन और भत्ता है वो नहीं काटा जाएगा, उसकी वसूली जो है वो नहीं की जाएगी और रिटायरमेंट तक बीमा कवर मिलेगा। तो ये पूरा मामला क्या है ये समझते हैं। दरअसल बजट बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों से ट्रेनिंग के 2 साल की अवधि में दूसरी नौकरी में चयन पर वेतन और भत्तों की वसूली नहीं होने वाली है। इसके साथ ही कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, यह भी है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला यही है कि अगर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी ज्वाइन कर देता है, तो फिर उसका वेतन और भत्ता जो है वो नहीं काटा जाएगा। तो कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस भी कवर मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार जिस साल रिटायरमेंट होते हैं उस साल 1 अप्रैल को ही उनकी स्टेट इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। इससे कर्मचारी रिटायरमेंट की तारीख तक इंश्योरेंस कवर से वंचित रह जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सभी राज्य कर्मचारियों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस मैच्योरिटी के साथ रिटायरमेंट की तारीख तक इंश्योरेंस कवर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा अंबेडकर ओबीसी छात्रावास की सीटें बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। अब इसके साथ एक और खबर यह है कि सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के 2 साल की अवधि में केंद्र या राज्य की दूसरी नौकरी में जाने पर मौजूदा पद छोड़ने पर वेतन जमा नहीं कराना होगा, यह मैं आपको बता चुका हूं। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब नए जो है वो वेटरनरी अस्पताल खोलेंगे, सब सेंटर खोले जाएंगे और इससे फायदा यह होगा कि इसमें नई भर्तियां निकलेगी, तो इससे भी बेरोजगार युवाओं को फायदा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है, पहले यह खबर आई थी कि जो नौकरी लगने के बाद कोई भी अभ्यर्थी अगर नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी में चला जाता है तो उसकी सीट को वेटिंग से भरा जाएगा। और अब दूसरी खबर यह है कि अगर कोई कर्मचारी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर पद छोड़ देता है और दूसरी नौकरी ज्वाइन कर देता है तो उसका जो वेतन और भत्ते हैं उससे वसूल नहीं किए जाएंगे। यह बड़ी खबर है जो सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी नौकरी लग चुके हैं और प्रोबेशन पीरियड में हैं और उसके दौरान उनकी दूसरी नौकरी लग जाती है तो वो नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए उनको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दोनों को फायदा होगा। वेटिंग वालों को भी फायदा होगा, वो वेटिंग से सीट भर जाएगी, और उन कर्मचारियों को भी फायदा होगा जो ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं और दूसरी नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।